अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस व्लॉग में मैं मरियम नवाज साहिबा जो कि नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो उन्होंने अभी तक क्या कारकर्दगी सरअंजाम दी और अभी तक क्या चीज़ों में लैकिंग्स हैं, आज के इस व्लॉग में मैं वो सब कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को पहले बता दूँ, मैं कोई और किसी किस्म की पेड एक्टिविस्ट नहीं हूँ। ना मुझे कोई 5 से 30 लाख के बीच में या कोई भी अमाउंट पे की गई है कि मैं मरियम नवाज साहिबा की तारीफ़ें करूँ। मैं सिर्फ हक और सच बात करूंगी। मतलब 100 दिन हो गए हैं, बल्कि उससे भी अब तो जायद हो गए हैं। तो अभी तक मरियम नवाज साहिबा की क्या कारकर्दगी है, आज के इस व्लॉग में हम लोग वो सब कुछ इंक्लूड करेंगे कि बिल आखिर 100 दिन पूरे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तशहीर हो रही है, फला काम कर दिया, धमाक काम कर दिया, इस फील्ड में भी कदम जमा लियो, उसमें भी करिए, लेकिन अभी तक वो चीज़ें हमें मतलब हमें वो दिख तो रही हैं सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, लेकिन वो हमारे सामने ऐसे नज़र क्यों नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ है, कौन सी वो फील्ड है, कौन सी आईटी सिटी है। वो सारा कुछ आज के हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मरियम नवाज के बकौल और उनके सोशल मीडिया टीम के बकौल उन्होंने सर अंजाम दिए हैं या भी स्टार्ट किए हैं। तो बिल आखिर वो वाकई प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ और आम आवाम तक क्या और किस तरह से उनकी रसाई है। तो आज के इस व्लॉग में हम यही डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो ये मरियम नवाज की जो ऑफिशियल आईडी है फेसबुक की, जिसपे ये बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में ये इन्होंने पोस्ट लगाई होती हैं, इसी के थ्रू मैं देख के बताऊंगी कि कौन कौन से काम है जो मरियम नवाज साहबा खुद कह रही है कि उन्होंने 100 दिन में पूरे किए हैं। तो सबसे पहले एक पिक्चर है और इसमें लिखा हुआ है कि तुलबा के लिए 20,000 बाइक्स। कौन से तुलबा है, सरकारी है, गैर सरकारी है, और क्या क्राइटेरिया है इन तुलबा को बाइक्स मिलने का। और मतलब होता है ना, ये मैंने देखा है, कोई आज की पहली बात तो नहीं है। मतलब कोई भी मतलब राशन कार्ड है, फला कार्ड है, धमाक कार्ड है, कोई भी सहूलत है तो वो हम जैसे गरीबों को, हम आवाम को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बाकायदा, और वो इतनी लंबी सारी फहरिस्त होती है, इतनी लंबी सारी मतलब कि वो क्राइटेरिया होता है कि वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी पूरी करते करते हमारे वहीं दम बस हो जाता है। हम कहते हैं यार रहने ही दो, ये तो अजियत है निरी, फला चीज़ लाओ, दिमाग चीज़ लाओ, दादा अबू का डोमिसाइल लाओ, दादा अबू का शनाख्ती कार्ड लाओ, उनका अंगूठा लगवाओ। मतलब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आम इंसान पूरा नहीं कर पाता, और बिल आकर आप और मुझ जैसे लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं। हम कहते हैं इस फैसिलिटी से हमने बिल्कुल मुस्तफ़ीद नहीं होना। तो खैर, ये 100 बाइक्स वाला क्या क्राइटेरिया, ये तो है 100 बाइक्स नौजवानों को, मगर वो बाइक्स हैं कहाँ पे, कौन से नौजवान हैं, कौन से एलिजिबल हैं, ये जो इतनी सोशल मीडिया पोस्टिंग होती है। तो अगर एक क्राइटेरिया भी हो और ज़रा आम आसान अल्फाज में, आम फहम में हम सबको भी समझाया जाए कि ये क्राइटेरिया है, इस तबके के लोग या बहुत गरीब लोग या गरीबों से भी ज़्यादा गरीब लोग या जो सरकारी गरीब लोग हैं कि उनके लिए क्राइटेरिया, तो ये भी मुझे लगता है ये वाज़ेह होना चाहिए। जितनी पब्लिसिटी होती है, जितनी तशहीर होती है कि मरियम नवाज ने फला प्रोजेक्ट किया, धमाक प्रोजेक्ट किया, तो उस प्रोजेक्ट में हम कैसे शिरकत कर सकते हैं और हम कर सकते भी हैं कि नहीं, इसकी भी तो कोई अवेयरनेस होनी चाहिए ना, कोई सोशल मीडिया पोस्ट इसकी भी तो होनी चाहिए ना, आखिर किस क्राइटेरिया के तहत हमें फला या धमाक चीज़ मिलेगी। खैर, अगली उस पर चलते हैं। अगली है तालीम प्रोग्राम। ये तालीम प्रोग्राम की सिर्फ हेडिंग है, इसमें क्या है क्या नहीं ये नहीं पता। 20 डिसिप्लिन में 500 स्कॉलरशिप्स। अब वो 20 कौन से डिसिप्लिन हैं और 500 स्कॉलरशिप्स का भी क्या मतलब क्राइटेरिया है, किस तरह वो मिलेगी, फीमेल्स को मिलेगी, मेल्स को मिलेगी, मतलब स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली, तो सरकारी गैर सरकारी कौन लोग हैं और किस तरह से मिलेगी। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मतलब लैपटॉप स्कीम आई थी, तो उसमें मैंने भी अप्लाई किया था, मैं बताऊं, और भी मेरे साथ के कुछ लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी अप्लाई किया था, लेकिन वो कहते कि हमें तो लैपटॉप नहीं मिला, हमारा तो मेरिट पे नाम आया, हमारे नंबर्स, इवन कि मेरे भी नंबर्स थे, तो लेकिन मुझे भी वो लैपटॉप नहीं मिला। वो लैपटॉप भी जिन बच्चों को मिला, खैर वो भी एक अलग बहस है। अगला है वज़ीर आला पीएचडी प्रोग्राम। अच्छा, वज़ीर आला का ही पीएचडी प्रोग्राम बना दिया है, ओ क्या ही बात है। अच्छा, इसमें अब क्या होगा ये भी नहीं पता। क्या आप में से किसी को पता है तो मुझे भी भाई कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से हम इससे मुस्तफ़ीद होंगे, ये किसके लिए नहीं है। अगला इसमें लिखा है तालीम दोस्त हेल्पलाइन। अच्छा, एक पैनिक बटन्स लगाए गए हैं पूरे, मतलब 15 के पैनिक बटन्स पूरे लाहौर में नस्ब किए गए हैं। जगह जगह पर हमें वाईफाई भी मिला है, उसकी भी हमने बड़ी कमाल किस्म की कैंपेन देखी कि मरियम नवाज़ का, सीएम का
फ्री वाईफाई है, ये वो, मतलब बड़ी कैंपेन तशहीर सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मरियम नवाज़ यानी कि सीएम पंजाब ने 100 दिनों में किए, वो भी, उनकी भी सारी डिटेल्स जो हैं आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें 32 फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, मतलब 32 इज सच अ बिग अमाउंट, राइट। तो वो हॉस्पिटल्स मैंने अभी तक नहीं देखे, मतलब मैं लाहौर में होती हूँ, घूमती फिरती हूँ, देखती हूँ, तो कहीं भी मुझे नहीं दिखे, या किसी ने वैसी कोई पिक्चर देख ली हो, किसी मतलब इर्द गिर्द के किसी बंदे ने उसे देख लिया हो, तो ऐसा भी कुछ सीन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एयर एम्बुलेंस, अच्छा एयर एम्बुलेंस के बहुत सारे मतलब वो किस्से और चर्चे सुने कि मरियम नवाज़ जो है उन्होंने अपना खुद का जो प्राइवेट जेट है जो सारा है वो वक्फ कर दिया है जी अवामी खदमत के लिए, लेकिन उस एयर एम्बुलेंस का एक भी केस मैंने अभी तक देखा नहीं कि कोई रिपोर्ट हुआ, कोई उस तरह यूजेज में आया हो, कुछ भी नहीं। इवन कि मैंने तो शायद उसकी सिर्फ एआई जनरेटेड इमेज देखी है, इसके अलावा भी नहीं देखी है। खैर, अगला था मुफ्त मेडिसिन, यानी जो मुफ्त अद्वियात हैं उनकी फराहमी, ये किन लोगों को फराहम हो रही हैं दवाइयाँ। मतलब मैं तो फार्मेसी जाती हूँ तो मुझे तो मतलब वही जो एक मार्केट रेट है और टैक्स लगा हुआ है उसी के उस पर वो मुझे दवाइयाँ मिलती हैं, कैल्शियम की जो भी गोलियाँ शोलियाँ मैं खाती हूँ, इनटेक करती हूँ, ठीक है। तो मुफ्त अद्वियात किन को मिल रही है, ये कौन सा तबका है जिसको मिल रही है, मतलब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कौन सा ये भाई, कौन सी या ये सरकारी जो गरीब लोग हैं उनके लिए है सारी। एनीवेज, आगे है इन्होंने ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम की तब्दीली। अच्छा, अभी तो बारिशों का आगाज़ हो रहा है क्योंकि मानसून का जो स्पेल है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी तो देख रहे हैं जैसे लास्ट टाइम, बल्कि इस साल के हाँ लास्ट टाइम मैंने देखा था, मतलब वो इतनी सारी सड़कें जो थी शगाफ पड़े थे, जौहर टाउन की बात कर रही हूँ, और वो बिल्कुल मतलब सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई थी। तो अब ये होता है कि नहीं, ये तो अब बारिश होने के बाद ही पता चलेगा। खैर, किसान कार्ड है, इसका भी नाम सुना है, ये कौन इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मतलब कि जी कौन लोग इस किसान कार्ड से भी, कौन से किसान है जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कुछ नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बता दें, ठीक है। अच्छा जी, सस्ती रोटी पे भी हमने सुना, मतलब वो तंदूर का विजिट किया, और इनके जो अब्बास शरीफ हैं यानी नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी तंदूर का विजिट किया, वो भी सारी हमने एक देखी चीज़, ठीक है। लेकिन बाद में वो स्कैंडल्स भी देखे, जो वो सस्ती रोटी थी और वो किस तरह से तंदूरों पे बिक रही थी, और वो रोटी थी कि वो क्या था, वो भी हमें स्कैम समझ आ गया, सब हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा निगहबान रमज़ान पैकेज था, ये मतलब स्टार्टिंग, मतलब अब से लेटेस्ट से मैं बैक पे जा रही हूँ, ठीक है। तो निगहबान रमज़ान पैकेज ये भी हमने देखा, किसको मिला किसको नहीं मिला, और जिन लोगों को मिला या जो उस रेस में थे, उस लाइन में थे, उनको कौन सी किस किस्म के धक्कम पेल के बाद शायद मिला, और उसमें से किस किस्म का जो रमज़ान का राशन था वो निकला था, ठीक है। सस्ती चीनी घी, ये वही सारी चीज़ें, और लास्ट पे अभी आ गया हिम्मत कार्ड। मतलब काम तो मरियम साहिबा ने बहुत सारे अपने सोशल मीडिया पर बताए हुए हैं, हर रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बताती हैं, असेंबली में भी बताती हैं, लेकिन जो उसमें से कुछ ही मैंने उनका जिक्र किया है, क्योंकि यही नहीं मुझे अभी तो मिले, कोई तो बता दे हो कहाँ रहा है, किसको मिल रहा है, कौन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं सारे, ये जो भी अवामी खिदमत हो रही है, किस बंदे की, कौन सी वो अवाम है जिसकी खिदमत हो रही है। तो खैर, ये हिम्मत कार्ड भी था, और इसका भी अभी तक कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये भी कुछ नहीं पता। आप लोगों को पता है भाई, मैं फिर कह रही हूँ, मेरे इल्म में इजाफा करें, मुझे कमेंट्स में बताएं, टैग करें, मेंशन करें, मुझे बताएं क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ नहीं हुई। खैर, अच्छा, अब ये सारे 100 डेज ऑफ सीएम तो मैंने बता दिया कि ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मैंने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया है उन्होंने, और उनकी सोशल मीडिया टीम ने तो ये सब कह दिया कि उन्होंने ये सब किया है। लेकिन इसका आम आवाम को कैसे पता चलना है, मतलब किस तरह से पता चले, वो अपने तौर पे तो कैंपेन करिए, लेकिन वैसे कैसे पता चले। तो अब हुआ क्या कि आप लोगों ने भी देखा होगा, मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बाकायदा सीएम पंजाब यानी कि मरियम नवाज की पेड प्रमोशन की है, बिना ये बताए या जाहिर किए कि इट्स अ पेड प्रमोशन। कुछ और भी लोगों को ऑफर हुई तो उन्होंने फ़ौरन से एक स्क्रीनशॉट लिया या फेसबुक पे पोस्ट लगाई या ट्वीट किया कि भाई हमें इस तरह से पीएमएलएन वालों की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि आपने एक मतलब इस तरह से कोई मैसेज रिकॉर्ड करने या 100 डेज ऑफ सीएम पर कोई बात करनी, कुछ भी इस तरह से वीडियो व्लॉग रील बनाए तो, और कमेंट्स ऑफ कर देगा। तो आगे से लिखा उसने, जो भी वो एक टिकटॉकर, उसने कहा मेरी हंसी निकल गई, आगे से उसकी भी हंसी निकल गई कि कर लो लेकिन कमेंट्स ऑफ कर देना, क्योंकि पता है भाई क्या लोगों ने कहना है, कौन सा रिलीफ उनको मिला है। एनीवेज, अच्छा, अब बात यह है कि पेड प्रमोशन की है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, जिसमें जाले सरहदी, सबा फैसल,
मिका, जुल्फ़िकार, सबूर अली और भी आयशा उमर और बहुत सारे इस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने पेड प्रमोशन की है, और हुसैन ने। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखी, उन सब ने उस पेड प्रमोशन के नीचे जो कमेंट्स थे वो टर्न ऑफ कर दिए थे, ताकि उन लोगों को वहाँ पे बैकलैश और क्रिटिसिज्म ना फेस करना पड़े। इसी सबसे हमें पता चल गया कि हर एक सेलिब्रिटी ने जो कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं, तो इससे पता चल गया भाई ये पेड प्रमोशन है जिसको वो लोग इस तरह से नहीं बता रहे, मतलब हमारे ही अवाम के ही पैसों से उन्हें पे किया गया है, और कहा जा रहा है कि 5 से 30 लाख तक ऑलमोस्ट इन सबको पे किया गया है ताकि ये पेड प्रमोशन करें। तो अब हुआ क्या है कि मजे की बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जितनी भी सेलिब्रिटीज थे, इवन कि वो जो गंजी स्वैग नामी यूट्यूबर है जिसको आज तक मैंने एक भी व्लॉग नहीं देखा, लेकिन उसका ये वाला व्लॉग मैंने रिपोर्ट किया क्योंकि मुझे पता है लोग अपने जेवरात बेच के बिल्स पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने रोज का जो खाना पीना गुजर बसर वो कर अपने जेवरात बेच के, अपनी महंगी से महंगी चीज बेच के। ये लोग बैठे हमारे ही पैसों से, मतलब हमारे ही पैसे इनको पे हुए, और ये इतना साफ सफाक झूठ बोल रहे हैं, मतलब शर्म से डूब मरने का मकाम है आप सबके लिए। हमारे ही पैसों को आप लोग ले रहे हो और एक पेड प्रमोशन करोगे जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। हाँ, बहुत बहुत दुख हुआ मुझे। काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ थी जिनको मैं फॉलो करती थी, जो मुझे बहुत पसंद है, और मतलब बिल्कुल ना एंड हो गए, मैं तो बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया। एनीवेज, मज़े की बात जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ वो मज़े की बात ये है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके वो गंजी स्वैग यूट्यूबर और भी जितने हैं, ये सारे कराची बेस्ड हैं। जी हाँ, पंजाब की बातें कर रहे हैं, पंजाब की बड़ाइयाँ बयान कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बैठे कहाँ हैं? सिंध में। और भाई इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये लोग पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते। भाई आप लोगों ने पैसे दिए, पेड प्रमोशन कराई, वो भाई पंजाब के लोगों को लेते ना। लाहौर में इतने सेलिब्रिटीज रह रहे होंगे, लाहौर के सेलिब्रिटी यानी राशिद महमूद ने तो बिल दिखा दिया कि भाई मुझे 45-35 हज़ार का बिल दे दिया है, और आप लोग प्रमोशन करा रहे हो जी सिंध में बैठे सेलिब्रिटीज से। दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की अकल को। खैर, इसके अलावा जितनी भी पेड प्रमोशंस थी, अगर हम लोग देखें, चलो एक दफ़ा को मान भी लें कि ये लोग ठीक कहा है कि हमारा पंजाब तो इसी तरह हो गया है, मरियम नवाज़ के आने के बाद 100 दिन, पहले 100 दिन जो है इसमें ऐसा हो गया। तो आप लोगों को मैं वो दिखाती हूँ जो इन सेलिब्रिटीज़ के उन पेड प्रमोशन में जैसे इन्होंने अल्फाज अदा किए हैं, तो अब हमारा पाकिस्तान कैसा हो गया। ये देखिए आप लोग फ़ोटोज़, ये पहली फ़ोटो को मैं क्या कहूँ, ये लाहौर कह देते हैं, मतलब लाहौर है, ठीक है, पंजाब का एक शहर लाहौर है। और ये अगली फ़ोटो देखें, इसे मैं लाहौर का गुलबर्ग कह देती हूँ, कैसा। अच्छा, अगली फ़ोटो देखें, इसको हम नाम दे देते हैं मतलब ये वो मैं बता रही हूँ यूट्यूबर्स ने जो भी एड्स की हैं और ये सेलिब्रिटीज़ ने जो भी पेड प्रमोशन किया, उसके बाद ना पंजाब अब ऐसा दिखना चाहिए। बल्कि मुझे लग रहा है कि अब ऐसे ही हो गया होगा भाई, इतने हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं जो सिंध में बैठे हुए और वो पंजाब की इतनी बातें कर रहे हैं, तो यकीनन अब तो हमारा पंजाब इसी तरह उन्हें दिख रहा होगा। अच्छा, ये बता देते हैं हम, इसको हम कर लेते हैं MM आलम रोड, माल रोड कर लेते हैं, ठीक है। अब माल रोड ऐसा दिख रहा है कि पेड प्रमोशन की बात। ओए होए, ये तो आप लोगों को देखा नहीं भाई, हमारी CM पंजाब का स्टैचू भी लग गया भाई। इसका हम नाम देते हैं स्टैचू ऑफ, बल्कि मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि इस स्टैचू का, जो CM पंजाब मरियम नवाज है, इस स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए, और ये कौन से आपको लग रहा है पंजाब के कौन से शहर में है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या आप लोग CM पंजाब मरियम नवाज की 100 दिन की जो उनकी सर्विसेज हैं, कारकर्दगियाँ हैं भी कि नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। आप लोग उस कारकर्दगी से, उन सारे वादे वईदों से आपको लग रहा है वो हो रहे हैं? क्या आप लोग अग्री करते हैं कि वाकई मरियम नवाज ने कोई काम किया या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।